सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रस धरती ये शुद्ध जिंदेश। सदगुरु तारण स्वामी जी ने, गुरु महाराज ने सबसे पहले जिनैन परमात्मा ने जो कहा उसको पहले आत्मसात किया, अनुभव से सिद्ध किया, उसके बाद हमारे लिए कहा। उन्होंने उनकी सुनकर कह दिया, कहीं से पढ़कर कह दिया नहीं, पहले गुरु महाराज ने स्वयं उसको आत्मसात किया। अपन मंदिर विधि में एक वाक्य प्रतिदिन पढ़ते हैं, क्या? भगवान महावीर स्वामी के मुखारविंद कंड कमल की वाणी इस पंचम काल में श्रीमद् जिनतारण तरण स्वामी जी महाराज ने प्रगटी कथी कही नाम दर्शाई। प्रगटी पहले उनके अनुभव से वह प्रगट हुई, फिर कथी कही नाम, फिर कहा है। पहले क्या किया है? अनुभव से सिद्ध किया, स्वयं के अनुभव से उसको प्रकट किया, उसके बाद उसको कहा। जब अंतरंग भीतर से प्रकट हुई, जब अनुभूति उसकी हुई, तो वही वस्तु कहने में भी आ गई, कहने में भी आ गई, विकल्प नहीं रहा, पर सहज कहने में आ गई, क्योंकि अनुभूति में आ गई। जिसकी अनुभूति की उसी की चर्चा की है, जिसमें चर्या की उसी की चर्चा की है। गुरु महाराज के ग्रंथ की शुरुआत होती है विचार मत से। गुरु महाराज मालारोहण से शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले विचार मत रखा। क्यों? क्या कारण है? विचार मत को पहले रखने का क्या कारण है? क्योंकि जैसा विचार होगा उसी रूप तो अपना आचरण बनेगा। जैसा विचार होगा उस रूप ही अपन आचरण करेंगे, उस रूप चर्या करेंगे। पहले विचार तो होना चाहिए कि भैया हमको यहां से सेमरखेड़ी जाना है। विचार करोगे तब तो उस रूप फिर आचरण होगा। इसलिए सबसे पहले विचार मत रखा। पूरे गुरु महाराज के ग्रंथ साधना परक है। गुरु महाराज के ग्रंथ साधना के लिए है, उनने जो कहा है उसकी साधना के लिए है। तो गुरु महाराज साधना कैसी गुरु महाराज की साधना हुई, ये गुरु महाराज ने ग्रंथों में भरा है। अब हमें भी उस रूप साधना करना है, ये मुख्य लक्ष्य है। गाथा पढ़ लेना, सुना देना, समझा देना, समझ लेना बात अलग है, पर हमें भी उनके जैसी साधना करना है, ये अपना मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इसके सिवा दूसरा लक्ष्य, क्योंकि काय के लिए दिए गुरु महाराज ने ग्रंथ? आराधना के लिए। आराधना करते हैं अपन, बहुत अच्छी बात है कि गुरु महाराज के ग्रंथों की 14 ग्रंथों की जिनवाणी की आराधना, पर एक इसमें जो कहा है, जिस तत्व को इसमें दिखलाया गया है, उसकी क्या करना है? साधना करना है। तो साधना कैसे होगी? तो सबसे पहले गुरु महाराज ने विचार मत, इसके बाद आचार मत, सार मत, ममल मत और केवल मत, 5 मत हैं। और 5 मत में पूरी साधना का विषय बताया। सबसे पहले उन्होंने साध्य का निर्णय कराया। काय का निर्णय कराया? साध्य का। काय में? विचार मत में काय का निर्णय है? साध्य का। इसके बाद आचार मत में क्या है? साधन। आचार मत में क्या है? साधन। इसके बाद है सार मत। सार मत में क्या बतलाया? साधना। क्या बतलाई है? साधना। सार मत में क्या है? साधना। इसके बाद ममल मत में क्या है? समाल। क्या है? समाल। और इसके बाद कौन सा मत आ गया? केवल मत। केवल मत में सिद्धि। साध्य से सिद्धि तक का पूरा मार्ग गुरु महाराज ने बताया। साध, साधन, साधना, संभाल और सिद्धि। विचार मत में साध, आचार मत में साधन, सार मत में साधना, ममल मत में संभाल और केवल मत में सिद्धि। पर इन सब में सबसे मुख्य क्या है? साध। सबसे पहले साध का निर्णय नहीं होगा। जब तक साध का निर्णय नहीं होगा तब तक साधन कोई काम का नहीं है, तब तक साधना कोई काम की
यदि साध्य का ही निर्णय नहीं है तो साधन और साधना क्या काम? विचार करना, गाड़ी घर में खड़ी है और लक्ष्य ही नहीं है कहीं जाने का, साधन तो है पर लक्ष्य नहीं है, साध्य का निर्णय नहीं है, तुम्हारा कोई उद्देश्य, साध्य या लक्ष्य एक ही बात है नहीं है, मंजिल कह लो, बात एक है, पर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है कहीं जाने का, तो गाड़ी क्या काम की? खड़ी है। साधन रखा है पर काम का क्यों नहीं, काम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तुम्हारा निर्णय कहीं जाने का नहीं है। पहले साध्य का निर्णय होगा तब साधन काम में आएगा। पहली चीज तो ये हुई। कुछ तो साधन है पर उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, पता ही नहीं। और कुछ ऐसे हैं जिनको साधन तो है और साधन का क्या कर रहे हैं? उपयोग। साधन का उपयोग करना, उसका नाम क्या है? साधना। क्या? साधन का उपयोग करना, उसका नाम क्या है? साधना। साधन का क्या उपयोग? गाड़ी खड़ी है, वो साधन है, और उसको क्या करना? उसमें बैठ के क्या करना? चलाने लगना। गाड़ी में बैठ के गाड़ी को चलाने लगना, उसका नाम क्या है? साधना। साधन और साधना। अब कुछ तो साधन का ही पता नहीं है किसी को, कुछ साधन तो प्राप्त कर लिए पर उसका कोई उपयोग नहीं कर रहा है, और कुछ जीव साधन का भी क्या कर रहा है? उपयोग कर रहे हैं। गाड़ी में बैठ के गाड़ी को चला भी रहे हैं पर लक्ष्य का पता नहीं है। गाड़ी चल जरूर रही है पर जाना कहाँ है पता नहीं है, चल रही है बस गाड़ी, कोई एक लक्ष्य नहीं है, एक निर्णय नहीं है कि हमें यहां पहुंचना है। तो कुछ की तो साधना भी चल रही है पर लक्ष्य नहीं है कि काय के लिए साधना करना है। तो साधना और साधन, सबसे पहले इन दोनों के पहले निर्णय किसका होना चाहिए? साध्य का। और साध्य का जहां निर्णय होगा वहां पर साधन भी काम में आएंगे और साधना भी फिर सही होगी, क्योंकि जैसा साध्य होगा वैसा साधन चाहिए, जैसा साध्य है वैसा साधन होना चाहिए। जाना है, समझो जाना है कहाँ? सम्मेद शिखर, यहां से कितनी दूर है? 1000 किलोमीटर, और सोच रहे साइकिल से चले जाए, कब तक पहुंचोगे? जैसा साध्य है वैसा क्या चाहिए? साधन चाहिए, तब उस साध्य की क्या होगी? प्राप्ति हो पाएगी, सिद्धि हो पाएगी, और नहीं तो नहीं हो पाएगी। इसलिए यदि साधन चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है, तो साध्य अपना चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है, तो साधन भी चैतन्य का ही चाहिए। हाँ, उपासना आराधना भी चैतन्य की ही करना होगी। वीतराग तुम्हारा साध्य है, वीतरागता को उपलब्ध करना तुम्हारा साध्य है, तो वीतरागी की ही क्या चाहिए? शरण चाहिए, वही साधन चाहिए, तब वो उस वीतरागता की उपलब्धता हो पाएगी। निराकार चेतना ही साध्य है, और तुम सोचो आकार से उसको जान ले, पहचान ले, नहीं जान पाओगे, नहीं पहचान पाओगे। जैसा साध्य है वैसा ही साधन चाहिए, तब उसकी उपलब्धता हो पाएगी, और नहीं तो नहीं हो पाएगी। इसलिए तारण स्वामी ने सबसे पहले मालारोहण ग्रंथ में हमें साध्य का निर्णय करा रहे हैं। किसका निर्णय करा रहे हैं? साध्य का। ये जगत के जीवो, तुम सबसे पहले साध्य का निर्णय करो। तुम्हारे पास साधन है, तुम्हारे पास साधना भी है, साधना को करने की शक्ति भी है, साधन भी है, परंतु यदि साध्य का निर्णय नहीं होगा और तू साधन और साधना करने भी लगा, तो तू अपनी शक्ति का दुरुपयोग ही करेगा। क्यों करेगा दुरुपयोग? क्योंकि तुझे साध्य का निर्णय नहीं। इसलिए तो कितनी शक्ति नहीं लगाया इस मेरे जीव ने। पढ़ते हैं ना पंचे डाले, क्या? मुनि वृद्धा अनंतवार ग्रीवक उपजाए, और पे निज आत्म ज्ञान में न सुख लेस ना पाए। हाँ, वहां कोई मुनि की निंदा नहीं की जा रही, मुनि पद के बिना तो मुक्ति है ही नहीं है, पर वहां ये बतलाया जा रहा है कि तूने मुनि पद को धारण करा, वो भी एक साधन था, वो भी एक साधना थी, पर किस लिए किया इसका तुझे पता नहीं था। इसलिए पुनः तू इस नाना प्रकार से संसार के चक्कर में लग गया, तेरा संसार परिभ्रमण नहीं छूट पाया। क्यों नहीं छूट पाया? क्योंकि साधना तो की, साधना तो
कि साधन को भी अपनाया, परंतु साध का निर्णय नहीं था, दृष्टि निज पे नहीं थी, इसलिए अटक गया, भटक गया, पुनः फिर संसार में चक्र लगा रहा है। इसलिए सस्य मुख्य क्या करना है अपन को? साध का निर्णय। तारण स्वामी सबसे पहले साध का निर्णय कराते हुए कह रहे हैं कि अपने साध का निर्णय करो। वह साध क्या है? तो पहली गाथा में कहते हैं, ओंकार वेदन्ति शुद्धात्मतत्त्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम। क्या कह रहे हैं? ओंकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्व। हाँ, हमें साध का निर्णय करा रहे हैं कि हमारा साध क्या है। ओंकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्वम। क्या साध्य है? अच्छा, किसे प्राप्त करना है बताओ? अपन साधना मार्ग में निकले ना, निकले क्या नहीं निकले? अपन ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, सफेद कपड़े पहन लिए, यानी अपन कौन हो गए? साधक हो गए। तो अब अपन को साधना करना है कि नहीं करना? तो क्यों निकले अपन? साधना के लिए निकले। तो साधना क्या है बताओ? सबसे पहले क्या करना है? क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य निशुद्धात्मा क्या है? लक्ष्य है कि जो मेरा स्वरूप शुद्ध स्वरूपी है वह मेरी दृष्टि का विषय बने, मेरी उसमें रमणता हो, मैं उसमें लीन हो जाऊं। ये मेरा क्या है? लक्ष्य होना चाहिए। अब देखना, गुरु महाराज से पूछो कि साध्य क्या है? क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि हमें जिनैन परमात्मा नहीं मिले। कौन नहीं मिले? जिनैन परमात्मा नहीं मिले। पंचम काल में जन्म हुआ, जिनैन परमात्मा अभी नहीं है। तो कुछ लोग तो जिनैन परमात्मा को ही साध्य मान के उनकी खोज में लगे कि जिनैन परमात्मा हमें क्या हो जाए? मिल जाए। जबकि आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि तूने कई बार भाव भाव में मैं समव शरण में देखो जिन गुण भीनो, पढ़ते हैं ना बड़े समाधि मरण में। कई बार मैं समव शरण में चला गया, जिनैन परमात्मा से भी मेरी मुलाकात हो गई, मिल गया, पर वो भी मेरा साध नहीं था। क्यों? उनकी प्राप्ति भी मेरा लक्ष्य नहीं है। देव गुरु शास्त्र धर्म को प्राप्त कर लेना, सच्चे देव गुरु शास्त्र को, ये भी हमारे लिए क्या नहीं है? साध्य नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है साध्य? क्यों नहीं है साध्य? हाँ, क्यों साध्य नहीं है? क्योंकि ये छूट जाने वाले हैं, इनसे बिछोड़ हो जाएगा। जिससे बिछोड़ हो जाएगा, जो छूट जाएगा, वो साध्य नहीं है। साधन हो सकता है। क्या हो सकता है? साधन हो सकता है। सच्चे देव गुरु शास्त्र की शरण क्या हो सकती है? साधन हो सकती है। व्रत नियम संयम उपास ये सब क्या हो सकते हैं? साधन हो सकते हैं। देखो क्या है, वस्तु व्यवस्था को समझना, जो है उसको वो ही मानो, जो जैसा है उसको वैसा ही मानो। साधन को साधन ही मानो, साध्य को साध्य ही मानो। क्या होता है, हम साधन को ही क्या मान लेते हैं? साध्य मान लेते हैं, और सारी गड़बड़ी प्रारंभ वहीं से हो जाती है। क्या हमने अपनी इति श्री सिर्फ इतने में मान लिया कि हमने जिनवाणी के दर्शन कर लिए, आरती कर ली, मंदिर विधि कर लिए, 14 ग्रंथों का पाठ हो गया, तो हमारा क्या हो गया? सब काम हो गया। अच्छी बात है, करने के लिए मना नहीं कर रहे, करो, पर इसके पीछे हमारा लक्ष्य क्या है? साध्य क्या है? सिर्फ इतना ही साध्य नहीं है, ये साधन है। हमने व्रत कर लिए, उपास कर ली, मना नहीं कर रहे। व्रत नियम संयम उपास नहीं करोगे, संयम को धारण नहीं करोगे, तो क्या विषय भोगों को भोगोगे, पाप करोगे। अच्छी बात है, करो सब कुछ, परंतु जे हमारा साधन है,
पर क्या नहीं है, साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। हाँ, दृष्टि किस पे होना चाहिए, लक्ष्य पे होना चाहिए। हाँ, दृष्टि लक्ष्य पे होना चाहिए। साध दृष्टि का विषय है। काय का विषय है, दृष्टि का विषय है। हाँ, क्योंकि तत्व को दृष्टि के विषय में लिया गया है। किसको, तत्व को। शुद्धात्म तत्वम लिखा गुरु महाराज ने सबसे पहले। क्यों, क्योंकि शुद्धात्म तत्व ही मेरे लिए साध्य है, उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। इसके सिवा और कुछ ग्रहण करने योग्य नहीं है। मात्र एक उपादेय है तो निःशुद्धात्मा ही उपादेय है। इतना निर्णय में चले। और तत्व, जहां तत्व की बात आती है वहां दृष्टि की बात आती है। क्योंकि दृष्टि अभेद होती है, निर्विकल्प होती है। दृष्टि निराकार होती है। दर्शनम निराकारम ज्ञानम साकारम। हाँ, कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए उसको साध्य का विषय गुरु महाराज ने रखा, शुद्धात्म तत्व। हाँ, अरे और सुनो, जिनैन भगवान तो साध्य नहीं है, सिद्ध भगवान भी साध्य नहीं है, पंच परमेष्टि भी साधन है। पर जिनेन्द्र पद को प्राप्त करना भी साध्य नहीं है। वो बात की व्यवस्था है, वो होगा। जिनेन्द्र पद भी प्राप्त होगा, सिद्ध पद भी प्राप्त होगा। वो भी क्या नहीं है, साध नहीं है। बोले वो क्यों नहीं है साध, उसी के लिए तो साधना कर रहे हैं कि हमें जिनेन्द्र पद मिल जाए, या सिद्ध हो जाए, या शरीरी हो जाए। ठीक है, वो व्यवस्था है। क्या है वो, एक व्यवस्था है। वो पद है, वो पर्याय है। समझना, सिद्ध भी ये पर्याय है, अरहंत भी ये पर्याय। अच्छा, अभी अरहंत है क्या, पर नहीं है। अभी सिद्ध है क्या, नहीं है। और साध्य की क्या परिभाषा बतलाई गई, जो सदा रहे, जिसका कभी अभाव ना हो, जो सत्य स्वरूप है, जिसका जो कभी हमसे बिछड़ा ना हो, वो है साध्य। वो क्या है, साध्य है। तो वो भी हमारे लिए साध्य नहीं है। क्यों, हाँ, वो सिद्धि के खाते में जाएगा कि तुम स्वरूप वो शुद्ध आत्म स्वरूप की साध्य की दृष्टि रखोगे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। उसको जानोगे, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसमें आचरण करोगे। पर साध्य को छोड़कर जो कुछ हो रहा तो कुछ होने वाला नहीं। साध्य का दर्शन अर्थात साध्य यानी निःशुद्ध आत्मा, उसकी दृष्टि तो सम्यक दर्शन। उसको जानना नित्य प्रति सो सम्यक ज्ञान, उसका यथार्थ निर्णय हो जाना, उसका नाम सम्यक ज्ञान। और उसमें रमणता होना, उसका नाम सम्यक चारित्र। पर साध्य यानी निःशुद्ध आत्मा को छोड़कर तो एक भी चीज नहीं है। वो सबसे मुख्य है। पर क्या होता है, जीव उसी को क्या कर जाता है, भूल जाता है साध्य को, और पर्याय में अटक जाता है। अब ये पर्याय प्रकट, सम्यक दर्शन को प्रकट करना, भावना बहुत है सबकी कि सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। सम्यक दर्शन क्या है, अरे जहां साध्य यानी निःशुद्धात्मा की दृष्टि है वहीं तो क्या है, सम्यक दर्शन है। और अलग से क्या सम्यक दर्शन लाना है। साध्य यानी निःशुद्धात्मा की जहां दृष्टि हो गई, सोई से क्या हो गया, सम्यक दर्शन। ज्ञान तुम्हारा अपने निःशुद्धात्मा को यथावत ज्यों का त्यों जानने लगा, उसका नाम क्या है, सम्यक ज्ञान है। और उसी निःशुद्धात्मा में रमणता होने लगी, उसका नाम क्या है, सम्यक चारित्र। अलग से कहां लाना है, साध्य को छोड़कर एक भी चीज नहीं है, समझना। इसलिए सम्यक दर्शन, अरे वहां अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय, इन पद को प्राप्त करना भी मेरा साध्य नहीं है, ये तो सब सिद्धि के खाते में जाएगा। पर साध्य क्या है, तो फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो साध्य है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी साधना है, साध्य नहीं है। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी किसके खाते में जाएंगे, साधना के। हाँ, साध्य नहीं है। फिर साध्य क्या है, अरे जो परिपूर्ण है, जिसमें कोई कमी है ही नहीं है, जो परम तत्व है, परम पारणामिक स्वरूप है, वो क्या है, साध्य है। क्योंकि सम्यक दर्शन की बात करोगे तो वहां उपसम उपसम भाव की बात आ जाएगी, और इनमें सब में अपेक्षा है, पर परम तत्व में कोई अपेक्षा नहीं है। परम पारणामिक भाव में कोई अपेक्षा नहीं है। परम पारणामिक भाव सदा है। जब मिथ्यात अवस्था में जीव था तब भी परम पारणामिक भाव था, और जब सम्यक
तो हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, सो भी परम पारिणामिक भाव है, वो कभी बदलने वाला नहीं। उस परम पारिणामिक भाव से अपना स्वभाव भाव अर्थात उपयोग का जुड़ जाना, उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। और क्या है? परम पारिणामिक को छोड़कर तो कुछ भी नहीं है। तो वो परम पारिणामिक कह लो, निःशुद्धात्मा कह लो, बात एक है। कारण परमात्मा कह लो, बात एक है। तो निःशुद्धात्मा हमारे लिए क्या है? साध्य है। तत्व निर्णय हो गया कि साध्य क्या है? निःशुद्धात्मा। ओंकार वेदंती शुद्धात्, जो ओंकारमयी अर्थात परमात्म स्वरूप, ओंकार यानी जो परमात्म स्वरूप है, जो कैसा है? परमात्म स्वरूप है, वही साध्य है, इसके सिवा कोई साध्य नहीं है। तो ओंकार वेदंती, पर वो परमात्म स्वरूप जो शुद्धात्म तत्व है, वो किसका विषय है? चर्चा का विषय है, कहने का विषय है, विचारने का विषय है। बोलो। हाँ, वेदंती क्या लिखा है? वेदंती। वेदंती यानी, वेदंती यानी समझना, पहले ओंकार को समझो। ओंकार किसको लिखा गुरु महाराज ने सबसे पहले? ओंकार। किसे कहते हैं ओंकार? ओंकार किसे कहते हैं? ओंकार यानी ओंकार और ओंकार, दो चीजें होंगी। ओंकार और ओंकार। गुरु महाराज ने ओम शब्द क्यों लिया? ओंकार। ओंकार में क्या समाहित है? पंच परमेष्टि। ओंकार में कौन स्थित है? पंच परमेष्टि। ओंकार में पंच परमेष्टि, परंतु पंच परमेष्टि जिसमें है उसका नाम ओंकार है। पंच परमेष्टि कहां तिष्ठ रहे? क्या है पंच परमेष्टि की परिभाषा? परमेष्टि की जो परम पद में स्थित है, वे कौन है? परम पद यानी कौन सा पद? तत्वं च परम तत्वं परमप्पा परम भावदर्शिये परम जिनम परमेष्टि नमामि हम परम देव देवस्य। क्या कह रहे हैं? कौन सा है वो परम पद? किसे कहा परम पद? निज आत्म पद को ही क्या कहा है? परम पद कहा गया है। उसी में अरहंत भी तिष्ठे हैं, उसी में सिद्ध भी तिष्ठे हैं, उसी में आचार उपाध्याय साधु भी तिष्ठ रहे हैं, उसी की वे साधना कर रहे हैं। किसकी? परम तत्व अर्थात अपने निःशुद्धात्म तत्व। वे अपने अपने निःशुद्धात्म तत्व की साधना। मेरे लिए मेरा निःशुद्धात्मा साध्य, उनके लिए उनका निःशुद्धात्मा साध्य। सीधी सी बात है। तो क्या कह रहे हैं? ओमकार और ओंकार। ओंकार में पंच परमेष्टि है, पर पंच परमेष्टि जिसमें स्थित है ऐसा परम तत्व निश्चैतन्य पद, उसी का नाम है ओंकार। तो ओंकार किसका विषय है? ओंकार यानी पंच परमेष्टि आराधना का विषय तो हो सकते हैं। उनकी क्या हो सकती है? आराधना हो सकती है। किसकी? पंच परमेष्टि की, ओंकार की। पर ओंकार आराधना का नहीं, साधना का विषय है। ओंकार यानी अपना निस्त्रकाली भगवान आत्मा, उसकी साधना का विषय, और उसकी जो साधना है वही उसकी आराधना, वही उसकी उपासना, सब कुछ है। तो करना क्या है? साधना। आराधना करते करते तो कई दिन हो गए, और सच्ची आराधना हो जाए, ऐसी आराधना हो जाए कि दोबारा तुम्हें आराधना करने की आवश्यकता न पड़े। तुम स्वयं उस आराध्य स्वरूप को उपलब्ध हो जाओ, फिर तुम्हें कोई आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं ओमकार में आराधना है और ओमकार में साधना है। अब उस ओमकार स्वरूप देखना, इसलिए मंदिर विधि में भी जो अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ओमकार से सब भय, डाल पत्र फल फूल, प्रथम ताही को बंदिए, यही सवन को मूल। सबका मूल क्या है?
क्या है सबका मूल? बोलो ना, किसकी वंदना कर रहे हैं सबसे पहले? प्रथम ताई को वंदिए, सबसे पहले वंदना। अभी हमने जितने भी ग्रंथ पढ़ा, पर एक तारण स्वामी मिले जिनने सबसे पहले यदि नमस्कार किया है तो किसको किया है? किसी पर परमात्मा को नमस्कार नहीं किया। किया है तो किसको किया है? चैतन्य शुद्धात्म स्वरूप को किया है। बस इसके सिवा उन्होंने किसी को नमस्कार, किसी का यहां नाम हाँ बाद में किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया उन्होंने। महावीर स्वामी को नमस्कार या जिन्हें किया है, पर कब किया है? बाद में किया है। पर पहले किसको किया है? निशुद्धात्मा वास्तव में। तो प्रथम ताही को बंदिए, यही सवन को। सबका मूल क्या है? जड़ क्या है? हमको पत्ते दिखते हैं, डाली दिखती है, दिखते हैं, फल दिखते हैं, पर जड़ बस महत्वपूर्ण क्या है? जो दिखाई नहीं देता वही तो क्या है? महत्वपूर्ण है, सारभूत है। जो दिखाई देता है वो सारभूत बोले नहीं है। कैसी बात कर? हाँ वास्तव में नहीं है। जो दिखता है सब असत्य है, हाँ बस। पर जो उन सबको देखने जानने वाला है वह ज्ञाता स्वरूप निश्चेतना क्या है? सत्य है, और वो दिखाई नहीं देती। वही तो कला है। जो दिख रहा है, दुनिया जैसे देख रही, उसको तुमने भी देख लिया, कौन सी बड़ी बात है? जो दिख ही रहा है उसको देख रहे हो तो कौन सी बड़ी बात? जिसको जो दिखता नहीं है उसको देख लेना, फिर कोई बात है। दृश्य आदृश्य दृश्य 24 चरण में सूत्र है ना। दृश्य आदृश्य दृश्य देख। तारण स्वामी भी क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं देख, पर किसको देख? आदृश्य को देख। आदृश्य को देखा सोई है दर्श, अर्थात अपने आत्म स्वरूप का दर्शन। नहीं तो फिर काय का दर्शन है? फिर कोई दर्शन नहीं है। तो क्या कह रहे हैं यहां पर कि देखना है, जानना है, पर किसको? मूल को। प्रथम ताही को बंदिए, यही सवन को मूल। किस किस का मूल है? डाल पत्रे, डाल है, पत्ते हैं, फल है, इन सब की मूल क्या है? जड़। जड़ है क्या नहीं? जड़ कहां होती? जमीन के भीतर दिखाई। अब ये भवन खड़ा है, खड़ा है कि नहीं खड़ा? या कोई मकान खड़ा है, पर उसकी क्या नींव दिखाई देती? नहीं देती। पर मुख्य क्या है? नींव है जो दिखाई, पर है मुख्य वही। तो ऐसे ही अपना त्रिकालीन शुद्धात्मा क्या है? मुख्य है। फिर पंच परमेष्टि पद कह लो, अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु पद, ये सब कैसे हैं? डाल पत्र फल फूल। किसके समान है? जी डाली के समान है, पत्ते के समान है, फल फूल के समान है। परंतु जड़ क्या है? इन पंच परमेष्टि की जड़ क्या है? इन पद को प्राप्त करने की जड़ क्या है? निशुद्धात्मा है क्या नहीं है? ये सब किसके समान हो गए? पंच परमेष्टि किसके समान है? पत्र फल फूल के समान। पर मुख्य क्या है उनका? निशुद्धात्मा। हाँ समझना। इसके बाद आप और पत्र फल फूल के अंतर्गत क्या ले लें? आत्मा के गुण को भी ले लो। भेदात्मा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित, इनका आचरण, अणुव्रत, महाव्रत, व्रत, नियम, संयम, ये सब किसके समान है? डाल पत्र फल फूल। पर इन सब का मेन कौन है? मुख्य क्या है? मूल क्या है? जड़ क्या है? एक ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, एकमात्र शुद्धात्म तत्व। इसके सिवा और कोई मूल जड़ नहीं। हम डाली पत्र फूल को देखने में ही लगे रहते हैं, पर मूल जड़ को नहीं जान पाते, नहीं पहचान पाते। और मूल जड़ कहीं नहीं है, मूल जड़ अपने में है। जो सिद्ध पद है ना, फल, फल समझ लो। सिद्ध पद क्या है? अंतिम फल। उसके आगे तो और कोई व्यवस्था नहीं है। सिद्ध पद है ना जो फल, उसकी जड़ कहां है? बताओ, उसकी जड़ कहां है? जो फल तुम्हें दिख रहा है ऊपर, पेड़ के ऊपर लटका, क्या दिख रहा है? फल दिख रहा है। उसकी जड़ कहां है? आ रहा नहीं? आ रहा समझ?
सिद्ध पद जो तुम्हें दिख रहा है, सिद्धालय में जो सिद्ध विराजमान है, उनकी जड़ कहाँ है? उनने वो सिद्ध पद को किसके आश्रय से प्राप्त किया? निःशुद्धात्मा। वो जड़ तो मैं ही हूं ना। हाँ, उनके लिए उनका निःशुद्धात्मा था, पर मेरे लिए तो मेरा निःशुद्धात्मा। तो जड़ अपने में, जड़ अपन नहीं है, पर अपन अपने आप को भूले हैं। मूल को क्या कर रहे हैं? भूले हैं। इसलिए सत्य को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उस स्वरूप की अनुभूति नहीं हो पा रही। जानना किसको है? पहचानना किसको है? अनुभव किसका करना है? उवमकार वेदन्ति शुद्धात् तत्वम। उवमकार वेदन्ति किसका विषय है? ओमकार में, यानी अपना परमात्मा स्वरूप किसका विषय है? अनुभूति का विषय है। वेदांत नहीं लिखा यहां पर। क्या लिखा है? वेदन्ति। वेदन्ति, वेदन्ति किसे कहते हैं? देखो अंतर है। वेद, वेदन, वेद, वेदन और वेदन्ति। वेदन और वेदन्ति समझना थोड़ा सा। वेदन ज्ञान के खाते में जाएगा। किसके खाते में? वेदन यानी अनुभव। अनुभव, ज्ञान में क्या होता है? अनुभव। और यहां क्या लिखा है? वेदन्ति। अनुभव में कुछ कह सकते हो, बोल सकते हो, बता सकते हो, अभी भी अनुभव हो रहा है। आत्मा में के ज्ञान गुण में एक समय के लिए भी अनुभव बंद नहीं हुआ, निरंतर अनुभव हो रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? अभी भी तो एक अनुभव हो रहा है ना, अपन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आ रहा नहीं आ रहा समझ? ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, जो भी है, अनुभव तो हो रहा है ना। कौन कर रहा है अनुभव? कौन है? शरीर थोड़ा ना कर रहा है अनुभव। अनुभव कौन कर रहा है? ज्ञान। ज्ञान है जब तो अनुभव हो रहा। तो अनुभव, पर अनुभव भी जहां है वहां भी विकल्प है, क्योंकि ज्ञान का विषय है। और ज्ञान जहां तक काम कर रहा है वहां तक सब क्या है? विकल्प है। परिभाषा ही है ज्ञान की। दर्शनम निराकारम और ज्ञानम साकारम, विकल्पात्मक है। अब यहां पर गुरु महाराज कह रहे हैं वेदन्ति, अनुभव के भी पार अनुभूति। वेदन्ति, हाँ, वेदन का भी, अनुभव का भी जहां क्या हो जाए? अंत हो जाए, वहां प्रारंभ होती है क्या? वेदन्ति, अनुभूति। और बोले अनुभूति हो गई, जैसे अनुभूति हुई जिस जीव के नामे, बोले नहीं नहीं मुझे तो अनुभूति, अनुभूति यदि अंदर में कुछ लग रहा, देखना अनुभूति किसका नाम है? बहुत लोग भ्रम भ्रांति, जरा जरा कछु कछु अंदर हो जाते, बोले हमें तो क्या हो गई? अनुभूति हो गई। यानी तुम्हें कछु कछु हो रहा है तो अबे अनुभूति भाई नहीं, समझ लेना। नहीं नहीं तो फिर बोले हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, हमें तो कुछ भी नहीं दिखा। एक कह रहा है मुझे कुछ दिखा, बोले ध्यान लगाए, बोले कुछ तो दिख गया। तो कुछ दिख गया यानी फिर तो क्यों? कुछ दिख गया यानी वो दिखने वाली चीज तो नहीं है। बोले कुछ दिख गया, तो कुछ दिख गया यानी वहां देखने वाली कोई बात नहीं है, यानी तो मैं अनुभूति नहीं हुई। तो फिर एक कहने लगा नहीं नहीं हम तो बैठे तो हमें तो कुछ भी नहीं दिखा। तो बोले कुछ भी नहीं दिखा, इतना तो दिखा ना कि हमें कुछ भी नहीं दिखा, इतना तो विकल्प रहा ना, फिर कहां अनुभूति होगी? अरे अनुभूति वाह है, दशा का नाम है जहां निर्विकल्प का भी क्या नहीं है? विकल्प नहीं है, उसका नाम क्या है? अनुभूति है। बहुत गहरी चीज है, ऐसी नहीं है। विकल्प के विकल्प की बात तो दूर, निर्विकल्प का भी क्या नहीं है? विकल्प नहीं है जहां, तब तो निर्विकल्प है। नहीं तो कहा निर्विकल्प? नहीं हम तो निर्विकल्प हो गए। कहां निर्विकल्प हो गए? निर्विकल्प हो गए जो ही विकल्प है, कहां निर्विकल्प है? निर्विकल्प यानी अनुभूति, यानी बिल्कुल निर्विकल्प दशा। वह का नाम अनुभूति है, कुछ कह नहीं सकते बा समय। हाँ, दूसरे समय अनुभूति के तत्काल बाद ज्ञान काम करता है, वह करता है, बतलाता है, कहने में आता है, वो बात की बात है। पर सबसे पहले जहां दृष्टि एकदम अपने स्वरूप से जाकर टिकती है, कुछ क्षण के लिए वह शुद्ध प्रकाश आत्मा का अनुभव होता है, फिर वहां पर कोई भी भेद नहीं रहता। इसीलिए को तो आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा नवीनाणम न दर्शनम न
चरित्र, ना दर्शन है वहां, ना ज्ञान है, ना वहां अपने आत्मा के गुणों का भी क्या नहीं है, भेद नहीं है, विकल्प नहीं है। आत्मा के गुणों का भी क्या नहीं है, भेद नहीं है, विकल्प नहीं है। आत्मा के गुणों का भी यदि तुझे चिंतन चल रहा तो सब ज्ञान के खाते में, क्योंकि विकल्प आत्मा में। पर जहां दृष्टि की बात आती है वहां तो बिल्कुल अभेदता होती है, निर्विकल्पता होती है, अखंडता होती है, वहां कोई भेद नहीं होता। तो उवमकार वेदंती शुद्धात्मा, उवमकार को आप देखना, वेदंती क्यों, उवमकार है निराकार, निर्विकार और निर्विकल्प। क्या, तीन चीज ले लो उवमकार में, क्या, निराकार, निर्विकार और निर्विकल्प। निराकार, जहां निराकारपना है वही निर्विकल्पता है। जहां निराकारपना है वहां पर ही क्या है, निर्विकल्प। यदि किंचित भी आकार है तो फिर वहां पर क्या प्रारंभ हो जाएगा, विकल्प प्रारंभ हो जाएगा। निराकार जहां है वहीं क्या है, निर्विकल्पता है, निर्विकल्पता है, निर्विकारता है, वहां कोई विकार नहीं है। तो क्या, निराकार, निर्विकार और निर्विकल्प स्वरूप का नाम शुद्धात्म तत्व है, परमात्मा स्वरूप है। कैसा है आत्मा, निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। कहने में आता ज्ञानाकार, चेतनाकार, ठीक है, पर फिर भी आत्मा कैसा है, निराकार है, कितना विकल्प नहीं है उसमें। आत्मा में निराकार स्वरूप जो परमात्मा स्वरूप है उसमें कितना विकल्प नहीं है, नादु न बिंदु न कारण, इतना भी विकल्प नहीं है। कितना विकल्प नहीं है, नादु न बिंदु, बिंदु मात्र भी उसको क्या नहीं है, उसका आकार नहीं है। बहुत लोग भ्रम भ्रांति में है, बिंदु के समान क्या मान ले रहे हैं आत्मा को, बोले एक बिंदु है, देखो इसमें सब किरण निकल रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है, दिख गई आत्मा, ऐसी आत्मा है। अरे यदि जरा भी आकार होता और जरा भी इन चर्म चक्षुओं से आत्मा दिखती तो मृत्यु के बाद जरूर दिख जाती जब निकलती, पर कहाँ दिखती। इसलिए आत्मा यानी कौन, चेतना, यानी मैं कैसा हूं, बिल्कुल निराकार, निराकार हूं, निर्विकल्प हूं, निराकार हूं, निर्विकार हूं, निर्विकल्प हूं। अनुभूति करो, क्या करो, अनुभूति करो। कहने के लिए नहीं, काय के लिए हूं, अनुभूति के लिए हूं। तो उसकी जहां अनुभूति होती फिर वहां सारा भेद मिट जाता है। इसलिए यहां पर वेदंती शब्द, क्योंकि निराकार की बताई ना। अब देखना, दो चीजें चलती हैं, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। दर्शन उपयोग कैसा है, निर्विकल्प आत्मा है, उसमें कोई विकल्प, अभी भी दर्शन हर समय निर्विकल्प है, हर समय दर्शन कैसा है, हर समय निर्विकल्प। बोले हर समय कह रहे आप, हाँ इतना मान सकते कि आत्मा का दर्शन हो रहा तब निर्विकल्प है, फिर भी दर्शन प्रत्येक समय निर्विकल्प ही है ही निर्विकल्प। क्यों है, क्यों है दर्शन निर्विकल्प, अभी पर को देखने में भी निर्विकल्प ही है दर्शन। जैसे जे क्या है, क्या है, काफी है ना, एक काफी है। इसको आपने कब देखा, अभी देखा ना, और कब जाना, अभी जाना। जैसे ही देखा वैसे ही जाना, जहां दर्शन हुआ वहीं पर तत्काल बात क्या हुआ, ज्यादा समझ में नहीं आया, अंतराल अपन को समझ में नहीं आ रहा। यदि आप इसको देखें, देखने के जस्ट बाद आपने निर्णय कर लिया कि ये कुछ है, तो भी ज्ञान ने काम किया। दर्शन कब हुआ, दर्शन बहुत सूक्ष्म है, दर्शन में कोई विकल्प, जहां भी विकल्प खड़ा रहा, कुछ है, क्या है, कैसा है, हरा है, नीला है, पीला है, लाल है, नरा में, सब किसके खाते में चला गया, ज्ञान के खाते में चला गया। पर दर्शन हर समय क्या है, निर्विकल्प है, पर जीव जान नहीं पा रहा, उसको पकड़ नहीं पा रहा। एक समय के दर्शन को पकड़ नहीं पा रहा जीव, वो पकड़ लेना एक समय की जान ले, माने उसको, तो वास्तव में अभी निर्विकल्प है, अभी इसी क्षण
क्योंकि आत्मस्वरूप जो शुद्धात्मा है, जो सत्य स्वरूप है अपना, वो तो सदा निर्विकल्प, उसमें तो कोई विकल्प नहीं है। पर नाना प्रकार से जीव की अर्थात उपयोग की बहिर्मुख दशा में उसको नाना प्रकार के क्या होते हैं, विकल्प होते हैं, उसमें उलझा रहता है, क्योंकि वो उस चैतन्य स्वरूप को आज तक उसकी दृष्टि नहीं हुई है। अभ्यास तो काय का करना चाहिए, उस निर्विकल्प स्वरूप में स्थिर होने का। जो निर्विकल्प स्वरूप है उसमें स्थिर होने का नित प्रति अभ्यास होना चाहिए। अभी हम विकल्प को लेकर ही ये मान ले रहे हैं कि हमने सब कुछ पा लिया। अरे जब तक निर्विकल्प की दशा नहीं बन रही है एक समय की, तब तक कुछ नहीं है। हाँ, अभी थोड़े जे सब थोड़ा जे कर लिए, थोड़ा जे कर लिए, थोड़ा जे हो गया सब कुछ नहीं, बिल्कुल। तो क्या कह रहे हैं, निर्विकल्प निराकार। अब देखना, ज्ञान में आकार झलकता है, काय में झलकता है आकार, ज्ञान में। कैसा है, कितना बड़ा है, क्या है, छोटा है, ये सब छोटा है बड़ा है, जो भी है ये सब काय में झलकता है। ज्ञान इनके विकल्प करता है, पर दर्शन में कोई विकल्प नहीं है इसका। कैसा है क्या? दर्शन यानी दर्शन, बस, उसमें कोई विकल्प नहीं है। हाँ, अब देखना, ज्ञान में आकार झलकता है, पर ज्ञान में जो ज्ञेय झलकते हैं, पर ज्ञान उस रूप हो जाता है क्या? नहीं होता। झलकने के बाद भी, ज्ञान में ज्ञेय झलकने के बाद भी ज्ञान ज्ञेयाकार। हाँ, फिर भी हमने कहीं कहीं शास्त्रों में पढ़ा है कि ज्ञान तो ज्ञेयाकार होता है। किस अपेक्षा से होता है उसको समझने की बात है। ग्रंथ में कोई भी बात होती है किसी ना किसी अपेक्षा से की गई होती है। क्यों कह दिया जाता है कि ज्ञान कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता नहीं, कैसा कहा जाता है, ये क्यों कहा जाता है, पर है नहीं है। जैसे प्रकाश है, रोशनी है। अब एक कमरा चौकोन है, तो इसमें जब आई तो इसके आकार की वो दिखने लगी, पर है क्या उस आकार की? पानी है, पानी का क्या आकार है? पानी को कटोरे में रखोगे तो कटोरे के आकार का दिखने लगता है, गिलास में रखो गिलास आकार का दिखने लगता, पर है क्या? नहीं। ऐसे ही आत्मा का ज्ञान स्वरूप कैसा है? निराकार है। हाँ, पर उसमें ये झलकता है, इसलिए कहने में आता है कि वह आकार वाला है। बाकी आत्मा कैसा है का ज्ञान स्वरूप बिल्कुल निराकार है, उसमें कोई आकार नहीं है। ज्ञान सदा ज्ञेयों से कैसा है? बिल्कुल अत्यंत भिन्न है। कैसा भिन्न है? अत्यंत भिन्न है। ज्ञेय का एक प्रदेश ने भी ज्ञान में प्रवेश नहीं किया, ज्ञान के एक प्रदेश ने भी ज्ञेय में जाकर प्रवेश नहीं किया। इतना भिन्न है। पर ये जीव इतना मूर्छित है, तू सदा उससे भिन्न है। फिर भी मोहन की इतनी मूर्छा है, मिथ्यात्व की इतनी मूर्छा है कि उसी में जाकर जो भी ये ज्ञेय ज्ञान के सामने झलकते हैं, उसी में जाकर ये क्या हो जाता है? लिप्त हो जाता है। उसी में अपनी सत्ता को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। यही इसकी क्या है? भूल है। ज्ञेय का ज्ञान में झलकना भूल नहीं है, वो तो स्वभाव है। ज्ञान का तो क्या है? स्वभाव है। दर्पण का स्वभाव, उसके सामने जो वस्तु आएगी वो क्या होगी? झलकेगी। परंतु ज्ञान तो भी कैसा है? बस ज्ञान को जो ज्ञान रूप स्वीकार करे। क्या? ज्ञान को ज्ञान रूप, ज्ञान आत्मा का तदात्म संबंध है ज्ञान से। ज्ञान स्वरूपी ही क्या है? आत्मा है, अर्थात मैं हूं, शुद्धात्मा मैं हूं। अब ज्ञान को ज्ञान स्वरूप, मात्र ज्ञान स्वरूप, इतना ध्यान रखना, मात्र ज्ञान स्वरूप ही स्वीकार कर लेना कि मैं मात्र ज्ञान स्वरूप ही। नीचे लिखा है, वेदांती की परिभाषा नीचे लिखी है तारण स्वामी ने। अनुभूति की परिभाषा तारण स्वामी ने नीचे लिखी। क्या लिखा है? ज्ञानमयम। क्या लिखा है? ज्ञानमयम सम्यक दर्श नेत। मैं ज्ञानमयी हूं, ऐसा देख लेना, ऐसा स्वीकार कर लेना, ऐसी अनुभूति कर लेना कि मैं मात्र कैसा हूं?
ज्ञानमय हूं, ज्ञान 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 ही बस मेरे वेदन में आ रहा है, उसी का नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन और कुछ नहीं है। हाँ, जैसा मैं हूं वैसे का वैसा स्वीकार कर लेना। और क्या है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर बस यही सबसे बड़ी बात है कि जैसे को तैसा हम स्वीकार करना नहीं चाहते। हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, हम अपनी तरफ से मानी लगाते हैं, और जैसी हमारी अनादि से मानता चली आ रही है वैसी स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे, जबकि है बहुत सरल। उससे सरल वस्तु दुनिया में कोई सी नहीं। आत्मदर्शन से सरल काम दुनिया में कोई सा नहीं। उंगली हिलाना भी कठिन है, उससे भी सरल क्या है, आत्मदर्शन है। क्या स्वीकार करना, मैं ज्ञान स्वरूपी नित्य हूं, सदा हूं, ऐसा मुझे बस अनुभूति में आ गया। और जिस समय अनुभूति में आया उस समय कोई विकल्प नहीं है, कोई उस समय कोई विकल्प नहीं है, उस समय कोई विकार नहीं है, उस समय कोई गुण भेद पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय का भी भेद नहीं। जिस समय क्या है, अनुभूति। बाद में सब कहने में आएगा, परंतु उस काल में कुछ भी नहीं है, उसी का नाम अनुभूति है। तो वो उसकी अब क्या करें, बोले अब ये सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि हमें उस चीज की क्या हो जाए, क्या हो जाए, अनुभूति हो जाए। एक बार तो होना चाहिए, भावना अच्छी बार है, पर अनुभूति भी किसके आश्रय से होगी, शुद्धात्मा के आश्रय से। उसके आश्रय के बिना अनुभूति भी होने वाली, अनुभूति उसी की तो होना। और उसी के देखना, जो एक चिंतन चला, जो कारण परमात्मा है वही कार्य परमात्मा है, जो कार्य परमात्मा है वही कारण परमात्मा। अभी तक अपन कहते हैं कि अरहंत सिद्ध भगवान क्या है, कार्य परमात्मा है ना, ये कहते हैं ना। परंतु विचार करो, गुरु महाराज ने उपदेश सिद्ध सार में भी कारण कार्य की एक बहुत अच्छी व्याख्या की है, गाथाई कारण कार्य। देखो, आत्मा की अनुभूति में, आत्मा के दर्शन में, आत्मा की अनुभूति में कारण क्या है, बहुत से हो सकते हैं। संगी पंचेंद्री पना होना, यदि व्यवहार में अपन बाहर में जाए तो देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान होना, सात सत्य का निर्णय होना, बहुत हो सकता है। पर इन सब होने से हो ही जाता है क्या आत्मा की अनुभूति, बोलो। ये सब कुछ होने से क्या आत्मा की अनुभूति हो जाती है। देखना, जिससे कार्य की सिद्धि हो जाए वही सच्चा क्या है, कारण है। जिससे कार्य की क्या हो जाए, सिद्धि हो जाए, वही मुख्य कारण है। बाकी और उसके उभय कारण बहुत से हो सकते हैं, परंतु मुख्य कारण क्या है, जिससे कार्य की क्या हो जाए, सिद्धि हो ही जाए, उसका कारण, उसका नाम है कारण। तो क्या है कारण, क्या है कारण, अपने निःशुद्धात्मा की क्या शुद्धा अनुभूति के लिए कारण क्या, निःशुद्धात्मा की सम्यक रुचि। माने निःशुद्धात्मा की जहां दृष्टि है, रुचि है, उसके तरफ बार बार लग रहा है, लगन है, किसकी, शुद्धात्मा की। वो शुद्धात्मा ही शुद्धात्मा की अनुभूति के लिए क्या होगी, कारण होगी। और जब अनुभूति होगी तो अनुभूति में क्या आएगा, अनुभूति में क्या आएगा, जिसकी अनुभूति करोगे वही तो आएगा, शुद्धात्मा। तो वही तो क्या हुआ, कार्य हुआ। और क्या है कारण का, वही कारण है, वही कार्य है। पर साधना के अंतर्गत जो कुछ भी है सब कारण के खाते में जाता है, और जहां सिद्धि हो जाती है उसका नाम कार्य कहला जाता है। ऐसा है। तो भैया निःशुद्धात्मा की निरंतर दृष्टि रखें। मैं शुद्धात्म स्वरूप परिपूर्ण चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं, मैं अनंत गुणों का धारी हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं स्वभाव से अभी सिद्ध स्वरूपी हूं, शक्ति से अभी परमात्म स्वरूपी हूं। ऐसी निरंतर दृष्टि बनाए रखें, बस सम्यक दर्शन तो अपने आप हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है। सहज साध्य है अपना निस्वभाव। तो भैया अपने निःशुद्धात्मा की निरंतर सुरत रखें, उसकी निरंतर दृष्टि रखें। यही सद्गुरु की
हम सभी भव्य जीवों के लिए पवित्र पावन देश न बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिंतारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय। शुद्धात्म देव की जय। जय नमस्तु तत्वंच नंदयानंद गुरु वेश ही सुपति रुई गुपत न्यान सहकार तारण